क्या आपके बाल भी बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं? इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने नहीं आई। मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी सॉल्यूशन, और जिससे कि आपके बाल पहले जैसे हो जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइज, पहले जैसे हो जाएंगे। अगर इन 3 एस्पेक्ट्स को अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके बालों को पहले जैसा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में लेना होगा विटामिन ए, सी, ई। अब जहां पे 3 विटामिन की बात आती है, आप लोगों को लगता है 3 फूड आइटम्स डालने पड़ेंगे। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ये तीनों विटामिन पा सकते हैं एक फूड आइटम में, और वो है हमारा आमंड्स। सर्दियां हैं तो बिना भिगोए लेंगे, मॉनसून है तो भी बिना भिगोए लेंगे। आपको बस 5 बादाम लेने हैं, विच इज नॉट एन इश्यू, है ना। दूसरा, आप लोगों को विटामिन डी का कोई भी सोर्स अपने लिए लेना होगा। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है हमारा अंडा। अंडा का नाम सुनते ही कई लोग बोलते हैं मैं मोटी हो जाऊंगी, अंडा मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एन एग अ डे आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है, तो कोई मोटा नहीं होगा। आप आराम से उसे बॉइल्ड फॉर्म में खा सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर रिंस। इस वाले हेयर रिंस को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। अब एप्पल साइडर विनेगर की जब भी मैं बात करती हूँ, आप पूछते हैं कि कौन सा लेना है। 2 तरह के आते हैं, पॉइस्चराइज्ड और अनपॉइस्चराइज्ड। आपको अनपॉइस्चराइज्ड ही लेना है क्योंकि वो ज्यादा प्योर फॉर्म में होता है। जितना प्योर आप लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप अपने लिए देख पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे अनपॉइस्चराइज्ड लेंगे। बाकी आपको कौन सा लेना है वो आप अपने लिए सोच सकते हैं। देयर इज नो इश्यू विद दैट। कई लोग पूछते हैं कि ACV की जगह क्या मैं यहाँ पे व्हाइट विनेगर जो है वो ले सकती हूँ या ले सकता हूँ? नहीं, व्हाइट विनेगर अगर आपको पेडी मैनी करना है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बालों में लगाना है तो व्हाइट विनेगर इज अ बिग नो, वो आप नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ढक्कन का अपना ACV लिया और इसमें हमने 2 मग्स का पानी डाल दिया। एक ACV मेरा रिंस जो है वो तैयार हो गया और मैंने इसे किसी भी डब्बे में ऐसे ही डाल दिया। आपको सबसे पहले चाहिए होगा इस तरह का बर्तन। इस बर्तन को मेरी भाषा में चिलमची बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं नीचे मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने इस चिलमची को ऐसे ही रखा, अपने बालों को अपसाइड डाउन कर लिया। अपसाइड डाउन से याद आया, आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं इन्वर्जन मेथड के बारे में कि क्या इन्वर्जन मेथड काम करता है फॉर हेयर ग्रोथ या नहीं करता। मैंने इस बारे में वीडियोस देखी थी काफ़ी सारी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने यूट्यूब में ही देखी थी, तो जिनको देख के मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया और मैंने इसे किया था अपने लिए फॉर गुड 90 डेज। आप सोच रहे हैं 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स के लिए मैंने खुद के लिए किया था, लेकिन मेरे बालों की जो लेंथ है ना वहीं की वहीं थी। सो मेरी फैमिली यानी कि आप लोग जो पूछते हैं, आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में इन्वर्जन मेथड काम नहीं करता। कई लोग के लिए हो सकता है किया भी हो, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। अब आते हैं हम अपने वापस टॉपिक पे। हम क्या कर रहे थे, हमने चिलमची ली, मतलब कोई भी ऐसा बर्तन आप ले सकते हो स्टील का, उसको ऐसे ही आप रख लीजिए और अपने बालों को अपसाइड डाउन कर लीजिए। जब आप अपने बालों को अपसाइड डाउन करते हो, उसके बाद आप जब पानी डालते हो ऊपर से, यानी कि अपना रिंस डालते हो, वो नीचे अपना आप आ जाता है। इससे क्या होगा, आप इसे फिर से अपने बालों पे लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, फिर से जो निकला हुआ है आप किसी भी अपने इस तरह के जार में डाल लीजिए। 7 डेज यानी कि 7 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रख लीजिए और फिर से आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। आपने क्या किया, इसे लगा के रख दिया। अपने बालों को इस तरह से बांधना चाहे तो आप बांध सकते हैं, क्योंकि पानी टप 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 टपके गई। आप अपने बालों को कभी भी खींच के मत बांधा करिए, खासकर अगर आपके गीले बाल है तो उस टाइम पे तो बिल्कुल खींच के नहीं करना, बल्कि आसानी से बहुत सॉफ्ट तरीके से आपको अपने बालों को पीछे की तरफ लेना है और हल्के हल्के से इस तरह से बांध के रख लेना है। क्योंकि मेरे यहाँ पे बाल जो है पूरी तरह से टपक रहे थे, गीले थे बहुत बुरी तरह से, तो मैंने यहाँ पे अपने नेक पे एक टॉवल रख लिया जिससे कि मेरी टी शर्ट बहुत ज़्यादा गीली ना हो। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी टी शर्ट पूरी तरह से गीली ना हो और एकदम मेस फ्री तरीके से आप इसे लगा पाएँ। तो ऐसे ही बस आपने अपने बालों को अच्छे से बांध लिया और इसे 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे तक ऐसे ही आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको प्लेन वाटर से रिंस करना है, आपको शैम्पू से नहीं धोना। प्लेन वाटर से आप इसे रिंस कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, और उसके बाद जो भी आपका पानी है आप उसे फेंक दीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक हेयर ऑयल। अब आप बोलेंगे हेयर ऑयल ही बनाना था तो ये ACV रिंस क्या था? ACV रिंस बेसिकली आपके स्कैल्प के pH लेवल को बैलेंस आउट करता है। अब जब भी मैं आप लोगों से pH लेवल की बात करती हूँ, आपको लगता है ये क्या भला है, pH लेवल क्या होता है? pH लेवल आपके स्कैल्प का होता है, आपके बालों का होता है, हर शैम्पू का होता है, फेस वॉश का होता है, सबका होता है pH लेवल। तो ये क्या करता है, आपके स्कैल्प में जितनी भी उथल पुथल मची हुई है ना सीजनल चेंजेस की वजह से, उसको ट्रैक पे लाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा होता है। आप ये कर सकते हैं वीक में 2 बार।
ठीक है। अब आता है हमारा हेयर ऑयल। मैं आप लोगों के लिए हेयर ऑयल जो बना रही हूँ उसके लिए मुझे जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मेरा हिबिस्कस लीव्स। हिबिस्कस की मेरे पास ज़्यादातर जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं वो होती हैं। अगर आपके पास फ्लावर है तो आप फ्लावर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पानी दे रही थी। आप में से कई लोग पूछते हैं कि आपको प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्या, प्लांट से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है क्या। तो हाँ, वैसे देखा जाए तो है, क्योंकि मैं अपने बालों पे इनको लगाती रहती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी केयर कैसे करनी है उसका आइडिया मुझे ज़्यादा नहीं था। मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता था, तो इनकी केयर कैसे करनी है वो मैंने उनसे सीखा है। तो हमने अच्छे से प्लांट को पानी दिया और उसके बाद 7 यानी कि 7 पत्तियां मैंने तोड़ ली और उसके बाद इसको मैंने धो लिया। इसको धोने के बाद हमको चाहिए यहाँ पे अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट जो कि है हमारे कलौंजी। अब कलौंजी आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करता है। कलौंजी जो है आपके जड़ों को मजबूत करता है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा जो हेयर फॉल होता है उसको भी रिड्यूस करता है ये। तो आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून का कलौंजी लेना है, वो भी इसमें डाल देना है। इसके लिए हम लोग डबल बॉयलर मेथड से इसको पका सकते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड आपको सजेस्ट कर रही हूँ, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम इसे सीधा गर्म करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, सबसे पहले गर्म पानी लेना है, उसमें कोई भी कंटेनर लेना है और उसमें आपने जो दोनों इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसको डबल बॉयलर की मेथड से गर्म करना है। किसके साथ, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे डालना है अपना कोकोनट ऑयल। सो मैंने कोकोनट ऑयल यहाँ पे डाला है, आप कह सकते हैं रफली 60 ml का। 60 ml का मैंने कोकोनट ऑयल डाला। इसको तब तक हम गर्म करेंगे जब तक इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्प्लटर ना करें। स्प्लटर मतलब थोड़ी सी आवाज़ करेंगे। जब वो स्प्लटर करेंगे उसके बाद हम लोग अपनी गैस को कर देंगे बंद और हमारा तैयार हो चुका है ऑयल। इसको आपने क्या करना है, उसके बाद आप इसे छान लीजिए, क्योंकि ये गर्म है, थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखिए, कॉशियस रहिए। और उसके बाद आप इसे किसी भी अपने जार में डाल लीजिए। और क्योंकि मेरे बाल यहाँ पे गीले थे तो मैंने गीले बालों पे लगाया है, लेकिन ऑयलिंग हम गीले बालों पे ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बाल वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक से होते हैं, वल्नरेबल से होते हैं। उसमें हम सीधे अगर तेल लगाने लग जाएंगे तो हमारे बाल जो है वो और झड़ सकते हैं। तो आपको अपने रूखे सूखे बालों पर लगाना है, गीले बालों पर नहीं लगाना। अच्छे से आप इसे ऑयलिंग कर लीजिए। आप इसे रात भर कर सकते हैं या फिर 2 आवर्स तक छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप इसे शैम्पू से धो सकते हैं। अब आपको लगेगा कि मैं शैम्पू सीधा ही कर लूँ क्या? शैम्पू आपको सीधा नहीं करना, शैम्पू को आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए। अगर आपके बाल डैमेज स्टेट में है तो चांसेस है कि आप शैम्पू डायरेक्ट लगा रहे हैं, सीधा आपको नहीं लगाना। आपको शैम्पू लेना है थोड़ा सा, जो भी आपका शैम्पू है, कोई माइल्ड शैम्पू लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका शैम्पू आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे शैम्पू लिया है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। अगर आपके बाल मुझसे भी ज़्यादा लंबे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपके बाल मुझसे छोटे हैं तो आप कम ले सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद अपना शैम्पू कर लिया। तो ऑयलिंग के बाद हम शैम्पू करेंगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ऑयलिंग के बाद हमारे बालों में मॉइस्चर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे बालों में जो चिपचिपापन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑयलिंग के बाद शैम्पू हमें करना पड़ेगा, लेकिन जिस वक्त भी हमने हेयर रिंस लिया है उसके बाद हमें शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ पानी से रिंस करेंगे। ठीक है, तो हेयर रिंस जो है आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। शैम्पू जो है आप वीक में जब जब आपने ऑयलिंग की है तब कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने वीक में 1 बार ऑयलिंग की या 2 बार की है तो तब आप शैम्पू कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आप कितनी बार करना चाहते हैं ऑयलिंग, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और ये वाला तेल भी हमारा कम से कम 1 मंथ तक खराब नहीं होगा। इसको आपने कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं तेल को फ्रिज में रखूँ। ऑयल को आप फ्रिज में नहीं रख सकते, ऑयल को आप बाहर ही रखते हैं। अब हमारा जो बचा हुआ हिबिस्कस और कलौंजी है, खाने को हम इसे खा सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें कलौंजी ज़्यादा है तो हम इसे नहीं खा सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम हेयर मास्क बना सकते हैं। थोड़ी सी आप इसमें दही डाल के इसे ग्राइंड करके आप इसका हेयर मास्क बना सकते हो। जब आपको वक्त मिले तब आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ हेयर रिंस था, मेरे एक फैमिली मेम्बर है, मैंने उनके बालों पर लगा दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लगा सकते हैं या फिर खुद के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि 7 दिन तक ये आपका ख़राब नहीं होगा और आप अपने लिए इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आता है क्वेश्चन तो आप नीचे पूछ सकते हो। ओके, बाय।